माँ जी, आज के बाद इस घर में दोबारा फोन मत करना। अब जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, उसी में संतोष करो और रोज रोज के फोन करके परेशान करना भी बंद करो, नहीं तो जो कल रात होते होते रह गया वह दोबारा भी हो सकता है। अनीता जी अपनी बहू के सारे शब्दों को कानों में गरम गरम पिघले हुए शीशे की तरह गिरते हुए महसूस कर रही थी, मगर अब यहाँ रहना उनके लिए जीतेजी मरने समान था। इंतजार था तो बस बेटे का, जो शाम के 6 बजे तक अक्सर घर आ जाया करता था। एक बार उसे देख लेने की भी इच्छा बहू को बिल्कुल भी मंजूर न थी। आखिरी इच्छा लिए बेटे के घर की चौखट पार कर 4 घंटे का सफर अकेले तय कर अब अपने गांव पहुंच गई थी। अपने घर की दहलीज पर लुटी पिटी सी महसूस कर रही थी। उनका दरवाजा खुला देख देवर की बहू गरम गरम चाय और पूरी सब्जी थाली में लगा लाई। उनका प्यार देख उनकी आंखें भर आई। अभी रात का खाना तो हो गया था, मगर अब अगले दिन का क्या, इसी सोच में उनकी नींद बहुत कोसों दूर थी। दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, तो खो गए अपने अतीत के गलियारों में। आज से 45 साल पहले जब इसी घर के दरवाजे पर क्या सांस से सांस में स्वागत किया था। उनका पूरा मोहल्ला तो उनकी एक झलक को तरस रहा था। होता भी क्यों ना, एक तो इतनी नाजुक सी, ऊपर से जमींदार की बेटी कैसे ढेर सारे दहेज के साथ ब्याह कर आई थी। देखने के लिए आधा गांव इकट्ठा हो गया था। मुंह दिखाई के समय जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। कैसे ऐसी परीसी लड़की माँ बाप ने एक दहेज को बिहा दी। रात में जब कमरे में पहुंची तो पति क्या होता है सुबह तक जान गई थी। दिन बीतते गए, उनकी अहमियत उन्हें समझ आने लगी। पति को रात के अलावा उनमें कोई रुचि न थी। कुछ दिन बाद उनके पति की पहली बीवी का बेटा पवन भी अपने नानी के यहाँ से बुला लिया गया था। पवन भी मात्र 2 साल का भी न था, मगर अनीता जी से ऐसा लिपटा कि जैसे कितना पुराना नाता हो। मीरा जी भी एक अलग ही अनुभूति महसूस कर रही थी। दिन बीतते गए। सास के कहने पर जब मीरा जी का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि अनीता जी कभी मां नहीं बन सकती। पति ने बहुत चाहा कि अनीता को घर से निकाल तीसरी शादी कर ले, मगर अनीता जी की सास ने ऐसा होने न दिया। ये कहकर सबके मुंह बंद कर दिया कि अनीता जैसा प्यार कोई और औरत नहीं कर पाएगी। पवन को पतिदेव शराबी तो पहले ही थे, अब घर भी आना बंद कर दिया। रात में खेत पर ही सोने लगे। एक रात ऐसे गए कि अगली सुबह वापस नहीं आ पाए। नाम के ही पति थे, इसलिए मीरा जी को ज्यादा अकेलापन खला भी नहीं। उनकी पूरी दुनिया पवन ही था। बहुत मेहनत करे उन्होंने जीवन भर, वह पवन को एक काबिल अध्यापक बनाकर ही माने। बहुत दिक्कतों का सामना किया था, कभी पैसों की किल्लत तो कभी गांव में शिक्षा का उच्च स्तर अच्छा न होने पर अपने से दूर रिश्तेदारों के यहाँ भेजकर पढ़ाना। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उनका बेटा एक सरकारी अध्यापक बन गया। कुछ समय बाद अच्छा घर देकर अपने बेटे पवन की शादी भी कर दी। बेटा बहू ट्रांसफर के चक्कर में शहर आ गए। उन्होंने गांव में रहकर ही खेत और घर की जिम्मेदारी निभाई। जब तक सास जिंदा रही तब तक अकेले ही उनकी सेवा की। एक आदर्श इंसान की खूबसूरत मूर्ति अनीता जी। जहाँ भी जाती सब उनके अपने हो जाते, मगर बहू को उनका आना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहू की नजर में तो वह सौतेली सास ही थी। पवन बहुत समझाता, मगर वह तो बस उनसे दूर ही रहना पसंद करती थी। हाँ, जब उसे उनकी जरूरत होती थी तो खुद बुला बुलाकर अपने घर ले जाते थे। बेटे के 2 बेटे हुए, खूब अमीरदारी करी बहू की, मगर महीने 2 महीने बाद जब गांव आने के लिए कहती तो बहू पलटकर रोकती भी नहीं। अब बहू को उनकी जरूरत कम लगने लगी। पहले तो वह खुद ही बेटे के घर पहुंच जाती थी, मगर अब कुछ सालों से सुनने में दिक्कत काफी बढ़ गई थी, इसलिए अकेले सफर करने से घबराने लगी थी। तो जब भी आने की इच्छा होती थी तो बेटे को फोन कर देती थी। बहू जो अब खुद सास बन गई थी, उसे अब मीरा जी का आना जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। कभी भी तानों के ऐसे तीर छोड़ती कि बेटा भी आहत हो जाता। बहू समझाता कि उन्होंने उसके लिए बहुत किया है, बदले में कुछ नहीं मांगा। तब बहू तपाक से कहती कि अगर कुछ नहीं चाहिए तो आते ही क्यों हैं, हम तो नहीं बुलाते। पवन बहुत शांत किस्म का इंसान था और बीवी को भी शांति रखने के लिए कहता, मगर एक रोज उसने फैसला सुना दिया कि अब अपनी माँ से कहो यहाँ न आया करे, अपने घर में ही रहना सीखे। पवन के लाख समझाने के बाद भी वह शांत होने को तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि जैसा वह चाहती थी कि मीरा जी भी सुन ले कि वह क्या चाहती है। बात इतनी बढ़ गई थी कि उसने अनीता जी को बाज तक कह दिया, जो पवनूची आवाज में बात तक भी नहीं करता था। आज उसने अपनी बीवी पर हाथ उठा दिया।
फिर जो हुआ उसकी तो अनीता जी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी बहू उन्हें इस उम्र में घरेलू हिंसा के केस में अपनी सास को जेल पहुंचाना चाहती थी। पवन ने बहुत पैर पकड़े, बहुत माफी मांगी, तब जाकर उनकी बहू का गुस्सा शांत हुआ। अगली सुबह पवन समय से पहले कॉलेज जा चुका था। माँ बेटे की राह देख रही थी तो बहू ने अपना फरमान सुना दिया और अपनी सास को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। पवन को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। वह कॉलेज से घर तो आ गया था मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सबके बढ़ते हुए बस एक ही बात कह रहा था, माँ। अगली सुबह पवन अपनी माँ को अपने घर दोबारा लेकर आया तो पत्नी के तेवर चढ़ गया और वह अपने पति के हाथ से अपनी सास का बैग छीनते हुए बाहर फेंकने जा रही थी कि पवन ने अपनी पत्नी के गाल पर तपाक से 2 थप्पड़ रख दिए और उसे घर से निकाल दिया। जिस तरह उसने उसकी माँ को निकाला था, एक ही झटके में उसके सारे अकड़ निकल गई थी। अनीता जी ने बहुत समझाया कि बेटा बहू के साथ ऐसा मत कर, लेकिन बेटे ने उसे माफ करने से साफ इनकार कर दिया। अनीता जी की बहू रोते बिलखते हुए अपने बेटों के घर पहुंची तो बेटों ने भी अपनी मां को अपने घर रखने से इनकार कर दिया था।